आते जा रहे हैं जौक दर जौक। और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाले लीगल एक्ट कमेटी के जनाब राशिद रिजवी साहब इस वक्त मुझे नज़र आ गए। तो मैं राशिद रिजवी साहब से ही पूछूंगी, एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि राशिद रिजवी साहब भी हक़ के जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अदा करने, हक़ के जनाब रसूल खुदा अदा करने यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। जी वालेकुम सलाम। राशिद भाई, माशाल्लाह से हमारी तवक्कात से बढ़ के बहुत शानदार जुलूस, और ऐसा लगता है कि हर मोमिन और हर उम्मती, क्योंकि हमें अहले सुन्नत भी बहुत यहाँ नज़र आए, वो फ़र्ज समझ रहे हैं कि गमे फ़ातिमा ज़हरा मनाना चाहिए, और वो यहाँ मौजूद है। जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये जुलूस नहीं होगा, लेकिन अपनी आबो ताब के साथ जुलूस हुआ, आप क्या कहें? जी देखें, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये पाकिस्तान के अंदर पहला जुलूस है जो निकला है। पाकिस्तान के किसी शहर में जुलूस नहीं निकला, और कराची की भी तारीख़ है कि इससे पहले कभी जुलूस नहीं निकला। ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक तारीख़ रकम हुई है कि जनाब सैयदा की शहादत का जुलूस निकला। और इस जुलूस को रोकने के लिए अंदरूनी तौर के ऊपर और बैरूनी तौर के ऊपर बहुत साजिशें हुई, गलत फहमियाँ फैलाई गई, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई। और हमने अपने वीडियो बयान के ज़रिए भी कहा कि इंतहाई पुरअमन जो है ये जुलूस निकलेगा। आर्टिकल 20A आईन पाकिस्तान हमें मातम मजलिस जुलूस की पुरअमन तरीके से इजाज़त देता है, हमें किसी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त जो ये जुलूस निकला है बूतराब इमाम बारगाह से IRC तक, हज़ारों की तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं, अज़ादार मौजूद हैं, बीबी का पुरसा दे रहे हैं। और मैंने यही कहा था कि आप अपने ड्रोन कैमरे चला लिएगा, सर नहीं गिन सकेंगे, और अभी भी जो है इतने सर हैं आप नहीं गिन सकते। ये जनाब सैयदा का एजाज़ है, ये इमाम ज़माना की सरपरस्ती में इतना बड़ा जुलूस निकला है। इंतहाई पुरअमन है। एक रोड पे जुलूस चल रहा था, एक रोड पे ट्रैफिक चल रहा था, और दुकानें भी खुली हुई थी। ये इस बात की निशानदेही है कि किसी किस्म की कोई शरबाजी नहीं हुई, इंतहाई पुरअमन था, ट्रैफिक भी चल रहा था, दुकानें भी खुली थी, और जनाब सैयदा का मातम भी हो रहा था। इंशाअल्लाह ताला जनाब सैयदा इसका अजर देंगी मोमिनीन को, अज़ादारों को। एक बार फिर मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अज़ादारी के साथ आप जो है ना साजिश ना करें, आपकी दुनिया भी ख़राब होगी, आखिरत भी ख़राब होगी। जी बिल्कुल, राशिद भाई ने जिस तरह से कहा कि आपकी दुनिया भी ख़राब होगी और आपकी आखिरत भी, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा था कि रसूल कह दो कि मुझे अजर रिसालत नहीं चाहिए, मेरी आल औलाद से मोहब्बत करो। तो राशिद भाई, जो इसकी मुखालफत करेगा वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल, वो मुनाफिक है मेरी नज़र में। जो है या तो वो जो है तकफीरी है, या तो काफिर है, या फिर मुनाफिक है। अगर अंदरूनी दुश्मन है तो मुनाफिक है, और बैरूनी दुश्मन है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। और आप ये देखें कि रात के 1 बज रहे हैं, बेतहाशा तादाद में ख़वातीन और बच्चे मौजूद हैं जुलूस के अंदर, जबकि ठंड भी हो रही है, अच्छी खासी इंतहाई ठंड हो रही है, और ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, गिन नहीं सकते, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 75,000 के करीब अज़ादार जो है इस जुलूस के अंदर मौजूद हैं, जो कि तारीख़ रकम हुई। और इस अजीज़ाबाद के अंदर ये जो मेन रोड से जुलूस गुजरा है, इससे पहले कभी जुलूस नहीं गुजरा, इतना बड़ा जुलूस नहीं गुजरा। इंतज़ामिया हुकूमत को भी मेरा पैगाम है कि जिस तरीके से पुरअमन तरीके से जुलूस निकला है, बराए मेहरबानी आप किसी साजिशों का हिस्सा ना बने, किसी की बातों में ना आए, किसी के वरगलाने में ना आए, और किसी किस्म का ऐसा कदम ना उठाएं जिसके नतीजे में इस कौम के अंदर जो है आपके लिए जो है नफरत पैदा हो या गम और गुस्सा पैदा हो। जी बिल्कुल। अच्छा राशिद भाई, थोड़े से आपने बहुत अच्छी बात की कि ट्रैफिक भी चल रहा था और दुकानें भी खुली, लेकिन मेरा अपना ज़ाती जो एक ख्याल था कि जिस तरह मुल्क हमारा हालत जंग में, थोड़ी सी सिक्योरिटी अगर सिंध सरकार हमें दे देती तो, क्या कहते हैं आप? सिक्योरिटी लैब्स था, पुलिस की तादाद बहुत कम थी, और रेंजर्स भी थी, लेकिन पुलिस की तादाद बहुत कम थी। मेरा ख्याल है इस पूरे जुलूस में, जहाँ में एक अंदाजे के मुताबिक 75,000 के करीब अज़ादार थे, शायद 3 से 4 मोबाइलें थीं, काफ़ी कम तादाद थी सिक्योरिटी के हवाले से। मेरा ख्याल है शायद इंतज़ामिया नाराज़ थी हमारे इस जुलूस से, इस वजह से उन्होंने सिक्योरिटी देने की कोशिश ही नहीं करी, और ये सिक्योरिटी लैब्स था इसके अंदर। लेकिन हमारा अपना इंटरनल सिस्टम है सिक्योरिटी का, जिसके अंदर हमारे स्काउट्स हैं, हमारे रज़ाकार हैं, वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे इस जुलूस को। चारों तरफ से उन्होंने जो है इस कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, और इसको जो है चारों तरफ से इन्होंने अपनी तहवील में लेकर इस जुलूस को चलाया। हमारा अपना, आपने देखा मुहर्रमों के अंदर भी मजालिस और जुलूसों में हमारा अपना सिस्टम काम कर रहा होता है, जो जुलूसों को लेकर चलता है सिक्योरिटी का। तो हमारा अपना एक सिस्टम काम कर रहा था, जिसकी वजह से बाहिफाजत जो है मोमिनीन अज़ादार जो है
मुकामी मंजिल तक जुलूस लेकर आ गए हैं। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। तो जिस तरह से राशिद भाई ने भी और दीगर अज़ादारों ने कहा कि ये सरपरस्ती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में ये जुलूस निकला है और जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जद्दा की याद में जो ये जुलूस मोमिनीन ने निकाला है, इसकी हिफाजत की है। और बिलाशुबा हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करते हुए हमेशा अपनी मदद आपके तहत जुलूसों की हिफाजत का ख्याल, सिक्योरिटी का, माओ बहनों का, सबका ख्याल खुद रखते हैं। अगर मेरे साथी जो मेरी टीम का हिस्सा है, अगर वो कैमरा घुमा के दिखाएं कि इस इमाम बारगाह में लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि दरवाजे से मुसलसल अंजुमनें जो है आ रही हैं और रात का ये पहर है और एक सिलसिला है, एक सैलाब है अज़ादारों का जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर आँख जो है वो अश्कबार नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है, जो उनका